हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट शानिया गुप्ता है। जैसे कि आप सबको पता है, हरियाणा एडीए के फॉर्म्स आ चुके हैं और लास्ट डेट 27 ऑफ मार्च है। तो आप सबको की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि हरियाणा एडीए का फॉर्म फिल कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और अटैचमेंट्स लगेंगे और कैसे हम फिल कर सकते हैं हरियाणा एडीए का फॉर्म। तो आइए चलिए हम साथ में हरियाणा एडीए के फॉर्म्स को फिल करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप कीजिए हरियाणा एडीए। हरियाणा एडीए को आप जैसे ही खोलेंगे आपको कुछ इस तरीके से एक पेज खुलेगा। पेज खोलने के बाद आपको सबसे पहला वाला ये जो लिंक दिख रहा है जिस पे मैंने अपने माउस के पॉइंटर को रखा है, आपको वो खोलना है। और खोलने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप ये पेज देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। यहाँ पे होम का बटन है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड देन लॉगिन। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए अगर आप ने रजिस्टर कर रखा है तो आपको यहाँ पे जाके लॉगिन बटन पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो कि आपके मेल आईडी ईमेल आईडी पे आया होगा, आपको वो फिल करना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक दिख रहा है कि एक मेन्यू आया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। ये जो नेम ऑफ द एप्लीकेंट है ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वही नाम डालना है जो आपके 10th क्लास, मेरा मतलब है 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका नाम होगा वो ही आपको डालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, नाम डाल दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे कुछ और नेशनलिटी के ऊपर है, अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जैसे कि सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिटीज़न ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और भी यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिटीज़न ऑफ इंडिया को आप टिक मार्क करेंगे एंड देन उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है आर यू अ डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। डोमिसाइल ऑफ हरियाणा का मतलब होता है क्या आप हरियाणा के रहने वाले हैं। अगर हाँ तो आप उसमें येस की टिक करेंगे, और अगर आप किसी हरियाणा के अलावा अदर स्टेट्स यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं या यूनियन टेरिटरी से हैं तो आप उसमें नो फिल करेंगे। उसके बाद जेंडर की बात आती है, तो उसके बाद जेंडर में भी अगर आप सब मेन्यूज़ देखेंगे तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है अगर आप विडोड हैं, अगर आप लीगली डिवोर्स्ड हैं, और जो भी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर इस चीज़ में ये भी लिखा है कि अनमैरिड वुमेन ऑफ हरियाणा है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, और अदर्स हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो विच कैटेगरी डू यू बिलोंग। अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में जो भी आपकी कैटेगरी है, जो हरियाणा में रिकग्नाइज स्टेट कैटेगरी होती है वो आप फिल करेंगे, और अगर आप अदर स्टेट हैं तो आपको जनरल अनरिजर्व की कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम नीचे आते हैं तो इसमें आपको अपना आधार नंबर लिखना होगा। इसमें आपको अपना आधार नंबर लिखना है। आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको लिखना है हैव यू वर्कड और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग और एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस इन डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। इसमें बेसिकली आपके प्रोफेशन के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप अभी एट प्रेजेंट यानी कि एट प्रेजेंट में क्या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किसी भी डिपार्टमेंट में एज अ वेज के पे हैं। तो आपको यहाँ पे येस करना है। अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हैं तो आप येस करेंगे, और अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग नहीं हैं तो आप नो का बटन दबाएंगे। उसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो उसमें आपको येस करना है, और अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप अगर पहले कभी जॉब कर चुके हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर तो आप वो डालेंगे चूज़ करके मेन्यूज़ में से, और अगर नहीं है
तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपको डालना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आपको वैसे डालना है जो आपके वर्किंग फंक्शनिंग ईमेल एड्रेस है। और अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर देखेंगे तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। और दोनों ईमेल एड्रेस और मोबाइल पे दोनों पे ही OTP आएंगे, और अभी अभी OTP आएगा, मैं आपको अभी डाल के दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और अगर आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पे आप डालेंगे। और ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर पे आपके मोबाइल नंबर पे किसी भी वजह से OTP नहीं आ रहा है तो या तो आप इनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बताएंगे कि आपको मोबाइल नंबर पे आपका OTP जनरेट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात मैं बता देती हूँ कि अगर आपके OTP नहीं आ रहा है मोबाइल नंबर पे तो आप अपने जिस भी आपका फ़ोन नंबर है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, जियो, आप उनको कॉल करके अपने DND सर्विसेज को प्लीज़ हटवा लें, क्योंकि कई बारी होता है DND सर्विसेज लगाने से वो मैसेजेस आपके फ़ोन के OTP पे नहीं आते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है मैं आपको दे रही हूँ, आप ध्यान रखें। बाकी अगर आप इस पर अपना OTP जो भी आया होगा ईमेल एड्रेस पे वो डालेंगे, मोबाइल पे जो भी आपके OTP आया होगा वो डालेंगे, कंटिन्यू का बटन दबाएंगे, आपके ईमेल ID पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाती हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है, जो कि मुझे मेरे ईमेल ID और फ़ोन में जनरेट हुआ था। अब वो जनरेट हो गया है, तो मैं अब यहाँ पे आपको लॉगिन करके शो कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉगिन करने के बाद एक और पेज खुल गया है। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज जो कि आपका रजिस्ट्रेशन इन्फो था, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वही आएगा। और उसके बाद आपको नीचे जाके सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये पेज खुलेगा जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स डलेंगे। बेसिक डिटेल्स में आपको वही देखना है कि क्या क्या है। मदर्स नेम है, फादर्स नेम है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लिखा है कि हैव यू बीन डिबार्ड बाय UPSC, HPSC और अदर स्टेट PCS और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है नो। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल कोर्ट? नो। आर यू अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा? इसमें अगर आपके ग्रैंड पेरेंट कोई भी फ्रीडम फाइटर था अगर हैं तो आप येस करेंगे और नहीं हैं तो नो करेंगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा? अगर आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है तो आप येस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर अगर आप उसके नीचे आएंगे तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप जहाँ भी आपको आपका एड्रेस डालना है आप वो डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालेंगे। आप चाहे तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को सेम टू सेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं। सपोजली अगर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके खुद का आप अकाउंट होल्ड नहीं करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट डिटेल भी यहाँ पे दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब आपको मैंने लास्ट बताया था कि बेसिक डिटेल्स जैसे ही डालेंगे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अगर अब यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालने हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऐसे हैं कि आपको टेंथ क्लास की यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, वेदर इट इज़ ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड और कोई भी हो, तो आपको वहाँ यहाँ पे उसका नाम लिखना है। सपोजली अगर CBSE है तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देन आपके सब्जेक्ट्स जो भी होंगे मार्कशीट में आप देख लीजिएगा आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है, आपको वो डालना है। डिवीजन डालना है, ईयर ऑफ पासिंग जो भी होगा वो डालना है। ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद 10th में कितने परसेंटेज आए वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट मिला था वो डालना है, दोनों को अपलोड करना है। याद रखिए यहाँ पे मैक्सिमम 1 MB लिखा हुआ है, और याद रखिएगा ये PDF में डालना है आपको,
JPG फॉर्मेट में नहीं सपोर्ट करेगा ये। आपको PDF बना बना के कम करके रिजोल्यूशन उसको फिर अपलोड करना है। उसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा 10th के बाद 12th के बाद आपको यहाँ पे LLB यानी कि LLB की जो भी होगी यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट्स। अगर आपके LLB में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स है तो आप यहाँ पे सिर्फ लॉ भी लिख सकते हैं, LAW लॉ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है डिवीज़न, जो भी आपकी डिवीज़न आई होगी, और उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, परसेंटेज, एंड देन उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे LLB के भी। यहाँ पे उसकी मार्कशीट, देन यहाँ पे उसकी फाइनल डिग्री। अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ डिग्रीज लेट भी करती हैं फाइनल डिग्री देने में, तो आपको पास आउट होने के बाद प्रोविजनल डिग्री दी गई होगी, आप वो प्रोविजनल डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर क्वालिफिकेशन जो भी आपकी होगी, हायर क्वालिफिकेशन 2 जो भी आपका होगा। फिर यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, उसको आपको टिक करने हैं। आई एम इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। आप किसी भी बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं, इनरोल्ड हैं, तो आप यहाँ पे टिक मार्क यस करेंगे। आई हैड हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। मैट्रिक स्टैंडर्ड यानी कि 10th क्लास तक आपकी अगर हिंदी और संस्कृत भाषा है तो आप उसको भी टिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वहाँ पे फ़ोटो विद सिग्नेचर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और नीचे फिर एक सिग्नेचर का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और याद रखिएगा उसको आप JPG में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे भी नीचे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पेमेंट, मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मेक पेमेंट के ऑप्शंस करने के बाद जब आपने हरियाणा ADA का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन पढ़ने के में आपको वहाँ पे सारे पेमेंट ऑप्शंस दिया गया होगा कि अगर आप हरियाणा से हैं तो कितने पेमेंट होगा, अगर आप अदर स्टेट के मेल हैं तो कितना पेमेंट है, फीमेल है तो कितनी पेमेंट करनी होगी, और अगर आप हरियाणा फीमेल हैं तो कितनी पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आप जैसे ही करेंगे आपको एक इस तरीके से आपको एक मेक पेमेंट आप जैसे ही करेंगे, मेक पेमेंट करने के बाद जब आपका पेमेंट डन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से एक फ़ी स्लिप मिल जाएगी। आप इस फ़ी स्लिप को आगे के प्रोसेस के लिए संभाल कर रखें। आपके ईमेल आईडी पे भी एक कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपकी फ़ी स्लिप उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, और आपके फ़ोन में भी एक फ़ोन नंबर पे भी एक कंफर्मेशन मेल आएगा। उसी तरीके से आप हरियाणा ADA का फॉर्म भर सकते हैं। और याद रखिए स्टूडेंट्स, जो भी अभी 3rd ईयर यानी कि LLB 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वही एलिजिबल है जिन्होंने LLB 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, उनकी रिज़ल्ट आ गई है, मार्कशीट जनरेट हो चुका है, और अगर फाइनल डिग्री नहीं आई है, अगर प्रोविजनल डिग्री आ गई है तो वो प्रोविजनल डिग्री को भी अपलोड करके हरियाणा ADA का फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप you will do well in this exam. All the best. Thank you.